बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु जी ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भगत जी इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाएं। ले जाया करो। बड़ा होकर इतना समय अब धन संतों की सेवा में लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर होता जाएगा। यह स्वयं कह रहा है कि इसने पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांग कर बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो, सेवा सत्संग में समय बिताओ, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। वह दोनों भक्त भक्तियानी लड़के के साथ यह सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें इस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है, एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज धीरे धीरे श्री अनंतपुर में सत्संग हाल, लंगर, स्नान घर तथा आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्व प्रदान करने लगे, ताकि शास्त्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधा पूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सके। आप यात्रियों दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय तथा अन्य कितनी रचनाओं को विकासशील करने लगे। समय के साथ साथ इसका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। प्रथम बार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमात्मा का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वह भक्ति के धन से मालो माल होकर जाए। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा न हो, वह सेवा सत्संग सिमरन का लाभ उठा सके। इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। सत्पुरुषों की वाणी है, सत समरथ से राखी मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीवन को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाना का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन जाता है, मनु बेटे सतगुरु पे पासी, शिष्य सेवक के कारज राशि। जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य सहजे ही सवर जाते हैं। सतगुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वप्रिय जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलें। भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, इन नियमों को हृदयंगम कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा अंतरात्मा में प्रकाश
हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत्य वस्तुओं से स्नेह न हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला तथा सदा संग साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम है। महापुरुषों का कथन है, सिमरू सिमरू सिमरी सुख पाओ साही साही संभाले, अहलोकी परलोकी संगी सहाय, जत तत मोही रखवाले। गुरु का वचनों बसे जीव नाले, जली नहीं डूबे तस्करू नहीं लेवे, बाही ना साके जाले। सांस सांस में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सतगुरु का शब्द हर श्वास में जपता है उसको सुख मिलता है। यह इस लोक में भी संगी साथी हैं और परलोक में भी सहाय हैं। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल की हर चीज से लगाया है जो सर्व व्यापक और सब सुख प्रदान करने वाला है। जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए तो अन्य किसी चीज की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाने की। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों का परिपक्वता से पालन करेगा तो बाकी सब ख्याल दिल में निकल जाएंगे और मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। अंत महापुरुषों के प्रवचनानुसार जीवन बना कर अपने लक्ष्य की सफलता को पाना है, जीवन को धन्य बनाना है। संतों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आपने समय आने पर श्री आनंदपुर में दोनों तरह पर दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुविधा के लिए कई अन्य जलपान गृहों का निर्माण करवाया। नागपुर में महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी आप गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री अनंतपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को कर कमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफी दूरी जमीन पर रख दिया और शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण कर वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह अपने आप को निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं यह उनकी रहस्यमयी लीला है। जब कार चलने लगी तो यह देखकर महात्मा जी ने आश्चर्य की सीमा न रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया और कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं गिर गया। महात्मा जी से पूछने पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यह रूह एक भक्त की है जो उनके आगे शेर की तरह गरज कर बोलता था, जिसके फल स्वरूप इसे यह योनि प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काट कर उसे दयनीय अवस्था से मुक्त कर दिया। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी कैसे सबकी पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही वहाँ पहुँचते हैं। नागपुर जाने का अभी अभी कैसे प्रोग्राम बनाया शेर की मुक्ति के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपने प्रेम पास में बांध लिया। महाप्रभु जी ने दिखला दिया कि मैं नित भक्त दिखाऊं जहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। आप अभी मार्ग में ही थे
कि वहीं पास के एक गांव में रहने वाले गरीब भक्त और भक्त्यानी को कहीं से यह समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकलकर जाने वाले हैं। उस भक्त्यानी के दिल में प्रेम की तारे तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा बाग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आँखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भगत जी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर श्री प्रभु जी की बाट जोहने लगी। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। डेरे का बांध टूटा तो भक्त जी भक्त्यानी से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्त्यानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन यह क्या विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहाँ से आगे निकल गई, किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। वह बेबसी में शोर मचाती ही रह गई। अब तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जवार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री स्वरूप में आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत करिश्मा महान अचंबा महाप्रभु जी के अकस्मात ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भक्तानी के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगाई कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी, लेकिन वह प्रेम मगन हो पूर्ववत पर वृद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उलाहना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कह वह पुण्य जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे। आंसुओं के तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। त्रिलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े हैं। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वह अपने धन्य भाग्य बनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उनमें से एक सेवक ने पूछा कि प्रभु यह क्या लीला रचाई आपने। श्री कार इतनी आगे निकल गई तो फिर वहाँ से इतनी दूर वापस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भक्त्यानी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। सब और जल ही जल उठाते मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए उसकी हार्दिक पुकार को सुन हमें वापस आकर उसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन न देते तो उसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। अपने कोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रभु प्रेमी भक्तों को पुकारों को सुनकर उन्हें प्रताप करते हैं। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जब विराजमान हुए, एक भक्त्यानी के घर आपका वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक टोकरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पर पहुंच गई। उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी भक्त वेश में अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्तानी से कहा, यह टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे और कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेमाश्रुओं से दिल के भावों में डूब गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।